हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आप लोग से उम्मीद है पिछली क्लास देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जाकर दोस्त आप सभी लोग देख लीजिएगा। इस चैप्टर का आज आखिरी ये क्लास होगी जो आपके हर एग्ज़ाम में पत्रिकाएँ, पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे को हो या यूपीएससी को हो या एसएससी को हो, एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचसीएल, ठीक। रेलवे में आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, किसी भी एग्ज़ाम की, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी आर ओ, यूपी लेखपाल, यूपीएससी, ठीक, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी, या आप बिहार पुलिस, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आप दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे सभी एग्ज़ामों, पत्रिकाएं, पुस्तकें व उनके लेखक संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपसे उम्मीद है, हमारी विनती है आपसे कि इस क्लास को ज़रूर देखिए। आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप ना कि क्लास केवल देख के छोड़ दीजिएगा, उसे रिवाइज कर लीजिए या नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, ताकि आप डेली रिवाइज करते रहिएगा। हमारी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट की क्लास रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे गुजारिश है क्लास को पूरा देखिए। आप पूरा समय देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। जब समय ही नहीं देंगे तो क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। आप समय दीजिए, पूरी क्लास देखिए तो समझ में क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के पास भेजना और अन्य लोगों के पास मत भेजिएगा, ठीक। तो आप लोग थोड़ा, हमारे पास लिखने का कोई उपकरण नहीं, तो हम अपने हाथ से ही लिखते हैं, ठीक। ना लिखावट समझ में आए तो हम बोलते हैं, साथ में लिखते रहना, ठीक। याद रखिए, आप लोग सहयोग करेंगे तो सब धीरे धीरे सभी सामग्री उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ एंड बायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? कौन सी है पुस्तक? रोमांसिंग विद लाइफ एंड एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए देवानंद ने। किसने लिखी थी? देवानंद। देवानंद क्या थे? एक ये भारतीय फिल्म अभिनेता थे। क्या थे? भारतीय फिल्म अभिनेता थे, याद रखिएगा। देवानंद क्या थे? फिल्म अभिनेता थे, याद रखिएगा। पूछ लेगा कि देवानंद क्या है, तो फिल्म अभिनेता थे। क्या थे? फिल्म अभिनेता थे। लिखावट ना जहाँ समझ में आया लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास लिखने को कोई उपकरण नहीं है। तो दोस्त आप लोग से गुजारिश है, आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा मार्क टूली ने। किसने लिखी थी? मार्क टूली ने। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लज्जा जरूर पूछा जाता है। तो लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? याद रखिएगा तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन किसके द्वारा? तस्लीमा नसरीन ने लिखा था। इसके लेखक कौन है? तस्लीमा। ये बांग्लादेशी लेखिका थी। कौन सी? बांग्लादेशी। लिख लीजिएगा, बांग्लादेशी। बांग्लादेशी लेखिका थी। बांग्लादेशी लेखिका थी, ठीक। बांग्लादेशी लेखिका थी। ये बंगाली उपन्यास। कैसा उपन्यास है? याद रखिएगा बंगाली उपन्यास। कौन, कैसा उपन्यास है? ये बंगाली उपन्यास है, ठीक। ये बंगाली उपन्यास है। ये 1993 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था? 1993 प्रकाशित हुआ। तो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। ये बांग्लादेशी लेखिका हैं। इन्होंने बंगाली उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन है, तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का क्या नाम था? इनका उपन्यास विवाद में आ गया था। भारत में कई जगह प्रतिबंध भी लगा है। तो कौन सा है इनका उपन्यास? लज्जा, ठीक, जो विवादास्पद में आ गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी। तो आपका ऑप्शन
सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, किसने लिखा है? अरुंधति राय ने। किसने लिखा है? अरुंधति राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाए, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। अरुंधति राय की किसी एक रचना का नाम बताइए, ऑप्शन में दे देते कई रचना, या पूछ इनकी रचना देकर इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत याद रखिएगा, अरुंधति राय कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे पुलिस के हो, चाहे आर्मी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, या बीएपीएससी यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे संबंधी, एसएससी संबंधी सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति राय की है। ये 1900 इस उपन्यास पर इस उपन्यास पर कौन से उपन्यास? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास पर 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। बुकर प्राइज मिला था, ठीक, बुकर पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार मिला था 1997 में। कौन से उपन्यास के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को 1997 में बुकर प्राइज मिला था, ठीक। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं, जैसे झांसी की रानी। झांसी की रानी इन्हीं की है, याद लिख लीजिएगा, बोलते रहें, झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, ठीक, झांसी की रानी हो गया। और भुवन विक्रम हो गया, भुवन विक्रम, भुवन विक्रम, भुवन विक्रम। इसके बाद संगम, कौन है? संगम है। इसके बाद संगम है, लिख लीजिएगा, संगम भी पूछा जाता है। संगम हुआ, लगन हुआ, लगन, लगन। और अहिल्याबाई, क्या है? अहिल्याबाई, अहिल्याबाई, ठीक। ये इनके अन्य उपन्यास हैं, इनके अन्य उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं? झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई, ये इनके अरुंधति राय के उपन्यास हैं। और किस उपन्यास पर इन्हें बुकर प्राइज मिला था? कब मिला था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी के लेखक कौन है? मृगनयनी के लेखक कौन है? तो कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। कौन है मृगनयनी के लेखक? वृंदावन लाल वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई हैं? जो रचनाएं जो दी गई हैं, इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती, ये कौन सी पहले लिखी गई, ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी? मृगावती। कौन सी? मृगावती। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? डी सही रहेगा, ठीक। यानी मृगावती 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा, किसके द्वारा? कुतुबन द्वारा लिखा गया था, कुतुबन द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। पद्मावती जब लिखी गई थी, पद्मावती याद रखिएगा 1540 में। कब लिखी गई थी? 1540 में। ये जायसी द्वारा, इनके मलिक मोहम्मद पद्मावत नाम है, पद्मावती लिखा है इसमें, ठीक। जायसी द्वारा लिखा गया था 1540 ईस्वी में। और मधुमालती जब लिखा गया था, याद रखिएगा 1545 में। कब लिखा गया है? 1545 में। किसके द्वारा? मंझन के द्वारा। किसके द्वारा? मंझन के द्वारा ये मधुमालती लिखा गया। इंद्रावती याद रखिएगा 1774 ईस्वी में, 1744 ईस्वी में। किसमें? 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था, नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने हैं कराएं सभी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। न समझ में आए तो हम बोल दे रहे हैं। इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई। पद्मावत 1540 ईस्वी में जायसी के द्वारा लिखी गई है। मधुमालती 1545 ईस्वी में मंझन के द्वारा लिखी गई थी। मृगावती 1503 कुतुबन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? डी। सबसे पहले कौन सी लिखी गई थी? 1503 में मृगावती कुतुबन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फार्म कर्जन टू नेहरू पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? याद रखिएगा दुर्गादास के। किसकी है? दुर्गादास के। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन
इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है, किसने लिखी है? तो याद रखिएगा विक्रम सेठ ने लिखी। किसने लिखी है? विक्रम सेठ। तो आई होप, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे क्लास में आने वाली। और इसके पहले भी हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दिया है, आधुनिक इतिहास के जितने चैप्टर हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, तो आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। आगे क्लास पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, बेल आइकन को दबा लेंगे, ठीक। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देशर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो याद रखिएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने देशर कथा पुस्तक लिखी थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिखरे मोती के रचयिता कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये बिखरे मोती के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? यहाँ शुक्ला नहीं होना चाहिए, विनोद कुमार शुक्ल होना चाहिए, ठीक दोस्तों, सॉरी इसके लिए, विनोद कुमार शुक्ल है। नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। बहुत और अन्य भी रचनाएं हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट है वही कराया जा रहा है, ठीक, याद रखिएगा। जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी, ठीक, ये पिछले बार पूछे गए हैं, याद रखिए, कई सालों से पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इन्हीं को उठाया है, ठीक, इन्हीं को करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन थे? उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? याद रखिएगा चार्ल्स डिंकिस। कौन है? चार्ल्स डिंकिस है। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? कौन सी पुस्तक है? डी प्राउडेस्ट डे। डी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो याद रखिए भारत की स्वतंत्रता से। किससे संबंधित है? भारत की स्वतंत्रता से। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। लेखिका नहीं है तो याद रखिएगा अमार सोनाल बांग्ला की, ठीक, ये आपका ऑप्शन नहीं है। बाकी लज्जा की हैं, उतल हवा की हैं, अमार माया बोयल की, ये उनकी लेखिका हैं। इनकी तस्लीमा नसरीन की ये रचनाएं हैं, बाकी अमार सोनाल बांग्ला की नहीं हैं, याद रखिएगा। इसके रचयिता कौन है? याद रखिएगा अमार सोनाल बांग्ला की, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? गांधी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है? तो याद रखिएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल, जो 1946 में लिखा गया। कब लिखा गया था? 1946 में लिखा गया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? इसको सभी लोग जानते हो। कामायनी के रचयिता कौन है? याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? आशु, लिख लीजिएगा आशु, लहर, लहर, ठीक, आशु लहर, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक, अजात शत्रु, अजात शत्रु हुआ, तितली हुआ, तितली, तितली हुआ, और कंकाल हुआ। और कौन सी रचना है? कंकाल। तो याद रखिएगा तितली, कंकाल, आंसू, लहर, अजात शत्रु, ये इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, याद रखिए। पूछी जाती हैं ये रचनाएं, जरूर पूछी जाती हैं, हमने इसीलिए इनको करवा दिया, ठीक, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा बारी बारी से, तो आपका हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सी पुस्तक है? जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा किसने लिखी थी? के एम पडिक्कर। किसने लिखी थी? के एम पडिक्कर ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बैरियर एल्विन ने। किसने लिखी थी? बैरियर एल्विन ने बैगा नामक पुस्तक लिखी। तो याद रखिएगा इन्होंने बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। बैरियन एलियन ने क्या किया था? बैगा
बैगा जनजाति जो थी उसका अध्ययन इन्होंने किया था। क्या किया था? बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। क्या किया था? अध्ययन किया था, याद रखिएगा। इसलिए इन्होंने बैगा नामक पुस्तक भी लिख दी थी, याद रखिएगा, उन्हीं के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा नहीं है? शरत चंद्र का लिखा नहीं है, कौन सा उपन्यास है? तो याद रखिएगा, रंगभूमि किसकी है? प्रेमचंद की है, ठीक, याद रखिएगा। और बाकी इनके शरत चंद्र की कौन सी? चरित्रहीन है, श्रीकांत है, शेष प्रश्न, याद रखिएगा ये सब, ठीक। ये सब किसकी हैं? शरत चंद्र की हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो याद रखिए, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। कौन है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस है, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए कौन है? ए बी वाजपेयी। कौन है? ए बी वाजपेयी है, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा। पूछा जाता है मिसाइल मैन किसी कहा जाता है, तो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। इनकी अन्य रचनाएं भी क्या हैं? एक है अग्नि अग्नि की उड़ान। क्या है इनकी एक और अन्य रचना है? अग्नि की उड़ान। क्या है? अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान है, ठीक। और जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में विंग्स बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, विंग्स ऑफ फायर, FAIR, विंग्स ए फायर, ठीक। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनके अन्य रचनाएं क्या है? अग्नि की उड़ान, याद रखें, विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो याद रखिएगा, फरीद जकारिया। कौन है? फरीद जकारिया। ये अमेरिकी पत्रकार थे। क्या थे? अमेरिकी, ये अमेरिकी पत्रकार हैं। क्या हैं? ये अमेरिकी पत्रकार हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ठीक, बहुत लंबा नाम है पुस्तक का। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए, कृष्ण मेनन है। कौन है? कृष्ण मेनन है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1922 नामक पुस्तक लिखी गई है? ये देखो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं ये रचनाएं या ये लेखक, ये रचनाएं। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिए किसने लिखी थी? पीवी नरसिम्हा राव ने। किसने लिखी थी? पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा था, जो 2006 में प्रकाशन हुआ था। कब प्रकाशन हुआ था? 2006 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोलीजे सोराबजी ए फेस्ट फेस्ट चिरिफ्ट फेस्ट चिरिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कभी कभार इनका पूरी नाम, ये पूरा नाम है पुस्तक का, केवल इन्हें कभी कभार दे दिया जाता है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, इतना ही दे दिया जाता है। अब पूछ लिया जाता है इसके लेखक कौन है, तो RN त्रिवेदी। क्या है? RN त्रिवेदी है। ये 2011 के आसपास UPSC एग्ज़ाम में आया था। ये इसके मतलब इतना नाम देकर, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स इतना नाम देकर, और लेखिका की जगह पे इन्होंने सोलीजे शोराबाजी लिख दिया था। तो ऑप्शन में यही दे दिए, तो इसके वजह से मतलब लोक सेवा आयोग ने इसे गलत उत्तर ठहराया था, ठीक, याद रखिए। इसके मतलब असली रचयिता जो हैं RN त्रिवेदी हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था हिंदी में अनुवाद? चौधरी चरण सिंह। कौन किया था? चौधरी चरण सिंह, सॉरी, कौन किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। किसने कहा था किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बहुत अच्छी कविता का नाम है, कविता कोई भी हो आगे लाइन पंक्ति में, मगर सुबह आज़ादी नामक बहुत अच्छी लाइन है, ये कविता का नाम है। किसने लिखी थी? याद रखिएगा, फैज़ अहमद फैज़। कौन लिखी थी? फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था। ये पाकिस्तानी उर्दू कविता हैं। ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अब इस समय
ये जहाँ जन्मे थे अब इनका जन्म स्थान पाकिस्तान में चला गया था, तो इसलिए अब पाकिस्तानी उर्दू कवि हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के शायर थे। ये क्या थे? ये भारतीय उपमहाद्वीप के शायर थे, याद रखिएगा। फैज़ अहमद फैज़। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं? तो याद रखिए, हिमालय के अभियान के लिए, हिमालय के अभियान के लिए जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा, याद रखिए, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जामों में। दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी, ये पॉलिटिक्स इन इंडिया के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो याद रखिए गुप्त लेखक कौन है? हुमायूं गौहर। कौन है? हुमायूं गौहर। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। इनके जितनी भी रचनाएं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा धर्मवीर भारती के। मुंशी प्रेमचंद हुआ, रामदास दिनकर हुआ, मोहन राकेश हुआ, इन सभी की रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झिनी झिनी बीनी चदरिया के लेखक कौन? बहुत अच्छी ये भी लाइन है। अपने समय का चर्चित उपन्यास, उपन्यास का जो नाम बहुत अच्छा प्यारा नाम है, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो याद रखिए कौन है? नीरजा जाधव। कौन है? नीरजा जाधव। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था, कौन था? याद रखिएगा, मुरारजी देसाई। कौन थे? मुरारजी देसाई, ये सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं, इसका मतलब नाम ही पढ़ते जान गए होंगे, तो ये इन्होंने क्रिकेटर से संबंधित एक पुस्तक है। तो किसने किया था? याद रखिएगा, सुनील गावस्कर ने किया था। किसने किया था? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे सनी डेज। इनकी सनी डेज आत्मकथा है। क्या है? सनी डेज। सनी डेज, ये सनी डेज इनकी आत्मकथा है। ठीक। और आइडल्स, एक और रचना है। क्या है? आइडल्स। आइडल्स हैं, याद रखिए, सुनील गावस्कर का। और एक और रचना है, रंस एंड रूइस। कौन है? रंस एंड रूइस। ठीक, ये इनकी रचना है। और वन डे वर्ल्ड सही है, याद रखिएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने भाई को सहयोग कीजिए दोस्त। ठीक, अपने दोस्त भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग से गुजारिश है, क्लास पूरा देखिए और रिवाइज करते रहिएगा। किसी से भी पढ़ रहे हैं या हमसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी और से भी, किसी अन्य माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं या किताबों के माध्यम से, तो आप डेली रिवाइज करिए, डेली पढ़िए। ठीक, तो अच्छा से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद।